भैया भैया, गाड़ी रोकिए ना। अभी क्यों रुका रहे हो? भैया भैया, आपके यहाँ राजा जैसे कपड़े हैं? आगे मेन रोड पर किराए के कपड़े मिल जाएंगे। क्या किराए के? मेरे मुत्तू जी किराए के कपड़े पहनेंगे? मेरे मुत्तू जी का जन्मदिन है कल, वो जब निकलेंगे ना बाहर तो राजा की तरह चमकने चाहिए, बस ऐसा कुछ है तो बताइए। ठीक है मैडम, आप उधर देखिए, दिखाइए इन्हें जल्दी। भैया कपड़े दिखाइए ना। जरूर मैडम, आप कैसे कपड़े देखना चाहती हैं? एक नया कलेक्शन आया है, बोलिए तो दिखाऊं? हाँ दिखाइए दिखाइए। अरे श्याम भैया, ये देखो ना कैसा लग रहा है। बेली ये लड़कियों के लिए है। अरे ऐसा है क्या? मुझे लगा कोई नए तरीके की धोती है। हाँ, तुम्हें तो हमेशा कुछ और ही लगता है। जाने दीजिए। भैया आपके पास कोई अच्छी सी शर्ट होगी तो दिखाइए ना। आपके मुत्तू जी की हाइट कितनी है? अच्छा, इनके जैसे होंगे क्या? इनके जैसे थोड़ी ना है, वो भी इनके जैसे। आप तो कॉमेडी करते हो भाई। ए बेली, तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो क्या? जा रहा हो यहाँ क्या से। श्याम भैया, आप तो गुस्सा हो गए। मैं आपकी बहन हूँ ना, मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मजाक है क्या? मुत्तू बस थोड़ा गोरा और लंबा है मुझसे, और कुछ नहीं बस। हाँ हाँ, आप भी अच्छे लगते हो, पर मुत्तू जी की बात तो अलग है ना। हाँ, तुम मुंह क्या देख रहे हो? और मेरी कपड़े दिखाओ बात सुनो जल्दी। श्याम भाई, मैं झूठ नहीं बोलती, ये बात आपको पता है ना अच्छे से। अगर मैंने आपको ऐसा बोला होता कि आप अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता? तूने गलती की श्याम, तुझे इस बच्चे के साथ शॉपिंग में आना ही नहीं चाहिए था। ये लड़की तो तेरी इज्जत उतारती जा ओ रही श्याम है। भैया, दिल में रखने की बात आप जबान से बाहर निकाल रहे हो। अरे मैडम, आप बस बताइए कि क्या चाहिए, मैंने सारे रंग निकाल के दे दिए हैं। ये कौन से कलर है? आपको पसंद नहीं आया क्या? ये तो वेस्टर्न कलर है, मतलब इंग्लिश वाला कलर। इंग्लिश कलर का हमें क्या करना है? मुत्थू जी तो देसी है, देसी कलर ही दिखाइए ना। अगर आपके पास पीला कलर है तो दिखाइए। अरे वाह बिल्ली, कितना कन्नड़ गर्व है तुम्हें। भैया होना ही चाहिए ना। भैया इसके साथ धोती भी चाहिए। अरे ये क्या है? सफेद कलर की क्यों दी? दूसरा कलर नहीं है क्या? और कौन सा दूं? अगर पीला दूंगा तो आपके मुत्तू जी सन्यासी लगने लगेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, यही रहने दीजिए। भैया इसमें पॉकेट नहीं है, पॉकेट वाला दीजिए ना। पॉकेट वाली थोड़ी महंगी पड़ती है। अरे भैया क्या बोल रहे हो? जितनी भी महंगी होगी दिखाइए। श्याम भैया ये अच्छी लग रही है ना? अच्छी है, अच्छी है। मैंने आपको पर्स दिया था ना, वो मुझे दीजिए। अरे रे, मेरे पास सिर्फ 600 रुपए ही है। श्याम भैया आपने उधर मुंह क्यों मोड़ लिया? आप मुझे 200 रुपए उधार दे दो, मैं घर जाकर वापस कर दूंगी। मुत्थू जी इन कपड़ों में एकदम राजा लगेंगे। मुत्थू जी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या? खोल कर तो देखिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। किसके लिए? आपके अलावा मैं और किसके लिए लेकर आ सकती हूँ? आज आपका जन्मदिन है ना, इसीलिए लेकर आई हूँ। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो ठीक है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? थोड़े पैसे मैंने दादी के बटुए से लिए, थोड़े से डिब्बे में से लिए, फिर घर में जो गुल्लक था ना उसे तोड़ा मैंने, उसमें भी थोड़े बहुत पैसे मिल गए। उसके बाद मैं छोड़िए ना मुझे जी। पैसे उधार लिए क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, जाने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ दिखाओ मुझे। कुछ भी तो नहीं है। दिखाओ कह रहा हूँ।
कुछ नहीं है सच में। दिखाओ। ये क्या है बेली? मुथु जी, वो क्या है कि भैया, मैंने यहाँ के सारे काम खत्म कर दिए हैं। ये पकड़ो तुम्हारी मजदूरी। आप क्यों रो रहे हो मुथु जी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना खास हूँ? मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की? क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हो। कसम से मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ बेली, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओ बेली, यहाँ क्या कर रही हो? सपने देख रही हो क्या? मुथु जी ने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तुम खुश हो ना? तुम्हारे सपने ही सपने। चलो, देर हो रही है। ये सब क्या है बिल्ली? चाची जी, आज मुथु जी का जन्मदिन है ना, और दीपावली भी, तो उनके लिए मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ। मैं उन्हें ऊपर जाकर देकर आती हूँ। बेली, मुत्तू को तेल लगाकर स्नान करवाना है और त्योहार के लिए तैयार होना है। तुम करोगी या भूल जाओगी? आंटी जी, मुत्तू जी का स्नान मैं करवाऊँ क्या? बोलिए ना। वाओ, बहुत मजा आएगा। बोलिए ना आंटी जी। अरे छोड़िए दीदी, आपको कुछ नहीं पता। कुएं से पानी लाना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, पानी गर्म करना पड़ता है। आँखों में तकलीफ होगी, आपसे नहीं होगा, मैं संभाल लेती हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो बिल्ली। ठीक है चाची जी। श्याम भैया, ये क्या कर रहे हो? हारों को सजाने के लिए कहा था ना? हार गले में डालकर सोने के लिए कहा था क्या? तेरी जरा सी कॉफी के लिए सुबह जल्दी उठकर मैंने श्याम भैया, मुथु जी के लिए तेल गरम करके उनके पूरे बदन पर लगाकर, सर पे भी तेल लगाकर, उसके बाद गरम गरम पानी से उन्हें नहलाएंगे। वो पूरी तरह से चमक जाएंगे। पहली वैसे ही जरा निरमा पाउडर में डालेंगे तो ब्राइट हो जाएंगे। वो ना आप खुद पे डालो, तब थोड़े से गोरे लगोगे और तब जाके लड़की मिलेगी। मुझे काला बोल रही हो? मैं चले जा रहा हूँ यहाँ से। श्याम चलो। भैया, गुस्सा हो गए इतनी सी बात पे। आप थोड़े से काले हो पर आप सुंदर हो। आपको अच्छी और खूबसूरत लड़की मिलेगी। अच्छी लड़की मिलेगी ना? हाँ सच में। मैं सुंदर हूँ ना? काला राजकुमार जैसा दिखता हूँ ना? श्याम भैया, आप इधर आ जाओ, मुझे पानी गर्म करना है। आज दिवाली है और मुथु जी का जन्मदिन भी। आज मैं उनको अपने हाथ से नहलाऊंगी और नए कपड़े पहनाऊंगी। एकदम हीरो लगेंगे वो। बेली, तुझ जैसी लड़की को पाकर अपना मुत्तू तो भाग्यशाली हो जाएगा। शर्मा रही हो? गाल लाल हो गया, गाल लाल हो गया। जाइए आप। बेली, पानी गर्म हुआ? हाँ,
दीदी गरम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ना एक कपड़ा डाल दे। अभी तुम्हारे मुत्तू जी आएंगे ना। हाँ ठीक है। अच्छी लड़की है। बिल्ली, क्या है ये सब? जन्मदिन मतलब मामूली है क्या चाची जी? आरती करने के बाद ही नहलाना चाहिए ना। मुत्तू कहाँ है? दीदी मुत्थू जी एकदम हीरो की तरह दिख रहे हैं ना। अगर इन्होंने फिल्मों में काम किया तो सारे हीरो घर में बैठ जाएंगे। ये सब क्या है छोटी माँ? आज दिवाली है मुत्तू, और तुम्हारा जन्मदिन भी है। आज तुम्हें तेल का शास्त्र करना है, इसलिए ये सब किया। आइए भैया, बैठिए यहाँ पर। अरे दीदी आरती ऐसे ही कर रहे हो क्या? एक गाना तो होना चाहिए ना। बिल्ली, आओ आरती उतारो। हाँ हाँ मैं भी आरती करती हूँ। दीदी मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है, तेल लगाऊं क्या? तुम लगाओगी? तेल मैं लगाऊंगी। तेल मैं लगाऊं क्या? बेली, तेल मैं लगाऊंगी। जरा अच्छे से तेल लगाओ।
आप इस तरह से हाथ पकड़ोगे तो मैं तेल कैसे लगाऊंगी? प्लीज छोड़ दो। तेल लगाने के लिए हाथ की क्या जरूरत? अपने गालों से मेरे गालों पे लगा दो। हे, ये क्या किया? आप ही ने तो बुलाया था ना मुत्तू जी। मैंने बुलाया? कभी? शी, मेरी साड़ी खराब हो गई। अभी फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। मैं 1 मिनट में साड़ी चेंज करके आती हूँ। मुथु जी, मैं आपको नहलाऊंगी। आप तब तक ना यहीं पे बैठे रहिए। हाँ, ठीक है। रुक जाओ बेली, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मुथु जी के लिए नया शर्ट और धोती लेकर आई हूँ ना, वो देने जा रही हूँ। सबसे पहले मुत्तू जी को मैं गिफ्ट दूंगी। उसे कैसे भी करके रोक लो। बेली, 1 मिनट रुको तो। बेली, अच्छा जो तुम मुत्तू जी के लिए कपड़े लेकर आई हो वो हमें नहीं दिखाओगी? अरे, ये मैं मुथु जी के लिए लाई हूँ ना, पहले उन्हीं को दिखाऊंगी। उनके अलावा किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। मतलब हम सब पराये हैं क्या बेली? तुम सही बोल रही हो, तुम्हें सिर्फ मुत्तू से ही लगाव है। हम सब पराये हैं ना? रोना मत शर्मिला दीदी, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। इतनी सी तो बात है, आपको बस कपड़ा ही देखना है ना, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए। खेतों में पक्षियों को डराने के लिए जो पुतला रखते हैं ना, उसमें का कपड़ा लग रहा है ये। जाओ जाओ, मुत्तू जी के लिए ये वाला कपड़ा लाई हो ना, दुकानदार ने मुफ्त में दिया ना। या फिर ऐसा लग रहा है कि धोबी घाट में कपड़े धोने डाले थे, फिर उन्हीं को सुखाकर उनमें से जो अच्छा लगा वो ले आई होगी। लगता है इसीलिए ये छुपा रही थी। Stop it! अरे कितना सुंदर है ये सूट। कितने का है ये माया? पूरे शोरूम में यही सबसे महंगा कपड़ा था। पूरे 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए? बेली, तुम कितने का लेकर आई? 800 रुपए दीदी। 600 रुपए मैंने दे दिए, 200 रुपए वो मेरे साथ आए थे ना श्याम भैया, उन्होंने दे दिए। देखा तुमने, इससे तो कई गुना महंगा है वो वाला सूट।
कभी ऐसा कपड़ा देखा है तूने? सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज पहली बार यहाँ पर देखा। ऐसे चिंदी लाने के बदले तू मुत्तू जी के पास जाकर मुत्तू जी कपड़े लेने हैं, पैसे दे दो, बोलती तो नहीं देते वो। देखो ऐसा कुछ भी मत बोलो। वो कितने का लाई वो जरूरी नहीं है, वो कितने प्यार से लाई वो जरूरी है। शाबाश माया। बेली, मुत्तू रोज मिल में शर्ट और लुंगी पहनकर ही जाता है। आज उसका जन्मदिन है तो सूट पहनकर जाने दो ना। आंटी मैं बात कर रही हूँ ना। बेली, मुत्तू जी को शर्ट और लुंगी में देखना पसंद आएगा या फिर सूट में पसंद आएगा? इस सूट में देखना पसंद आएगा माया दीदी। ये ले फिर, तू नहीं लाया बोल के मुत्तू जी को दे दे। अरे नहीं माया दीदी, इसे आप लाई हो ना, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। बेली, तूने दिया हो या मैंने दिया हो, हमें मुत्तू जी को सूट पहनाने से मतलब है। तूने ही लाई है बोल के दे दे, कोई बात नहीं। तू खुश है ना? ठीक है। बिल्ली, तुमने लाए हुए कपड़े और प्रसाद सब कुछ यहीं रख दो। कपड़ों पर अगर कुमकुम के दाग लग जाएं तो जाएंगे नहीं। चाची जी, मुत्तू जी को प्रसाद देना पड़ेगा ना? वो कहाँ भागा जा रहा है बिल्ली? नीचे आने के बाद दे सकती हो ना। ठीक है चाची जी। माया, तुम जो सूट लाई हो तुम्हें जाके देना चाहिए था ना। उस बेली के हाथ क्यों भेजा तुमने? मेरे बोलने से बेली मुत्तू जी को सूट तो दे देगी, लेकिन मुत्तू जी को पता नहीं चलेगा क्या? बेली की चॉइस उन्हें अच्छे से पता होगी। जैसे ही वो उन्हें सूट देगी, मैं वहाँ जाके सब सच बता दूंगी। जब उसका अपमान होगा और तो और उसकी एक झूठ की वजह से मुत्तू जी उससे गुस्सा भी हो जाएंगे। कैसा लगा? बिना लाठी के मारना, इसे ही कहते हैं ना। मुत्तू जी, क्या हुआ बेली? आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा जन्मदिन है तुम्हें पहले से ही पता था क्या? तो फिर मुत्तू जी का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? अरे पागल, मुत्तू जी बोलकर इतनी इज्जत होगी तो कोई बड़ा व्यक्ति समझ के गवर्नमेंट वाले मुझे राजा घोषित कर देंगे। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कोट सूट है। अरे पागल, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? भाड़े पे लाई हो क्या? नहीं मुत्तू जी, आपके लिए खरीद के लाई हूँ। कौन? तुम लाई हो? नहीं मुत्तू जी, माया दीदी ने बड़े शोरूम से मंगवाई है। मैंने तो आपके लिए शर्ट और धोती लाई थी, लेकिन उसका कलर देख के सब लोग हंसने लग गए। इसीलिए माया दीदी ने इस कोट को मेरे हाथ में देकर मुझसे कहा कि ये मैंने लाया, ऐसे बोलो। मैं भी वही सोचूं। अगर तुम शोरूम जाती तो तुझे अंदर भी जाने नहीं देते शायद। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, ये तूने लाया करके बोलने बोली थी ना माया, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं बोली? मुझे झूठ बोलना नहीं आता ना मुत्तू जी। माँ ने बोला है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे ना बहुत डर लगता है। तुम्हारी ये भोली सी बातें सुन के ऊपर भगवान भी हंसते होंगे। ठीक है, तुम ये सूट लेकर जाओ, ये ना मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। मुत्तू जी, एक बार सिर्फ पहन के दिखाओ ना। पहन के दिखाने के लिए मैं क्या दुकान का पुतला हूँ? ठीक है, अब तुम इसे लेकर जाओ। मुत्तू जी प्लीज, मुत्तू जी एक बार तो पहन के दिखाइए ना। मुत्तू जी। मुत्तू जी,
माया दीदी देखिए ना, मुत्थू जी मना कर रहे हैं इस सूट को पहनने से। ए, ये सूट बूट सब एसी रूम में काम करने वालों के लिए है। हम जैसे धूप धूल में काम करने वालों के लिए सूट बूट नहीं बना है। मुत्तू जी क्या है ये? हाथ दिखाइए जरा। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप हमेशा हंसते रहो, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। धन्यवाद। माया दीदी आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलती हो। मुझे भी ऐसा लंबा लंबा लाइन इंग्लिश में बोलना पसंद है। मुझे इतना नहीं आता, पर जितना आता है उतना ही बोलती हूँ मैं। पूछ लो इनसे, मैंने भी इन्हें हैप्पी जन्मदिन ऐसा बोला है। हाँ, बोलती हो, लेकिन तेरी बात किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आती। इसमें क्या है मुत्तू जी? बेली के डिक्शनरी के हिसाब से एक नया बुक लिखेंगे। मुत्तू जी, चित्रा के जाने के बाद आपने कभी बर्थडे नहीं मनाया, ऐसे आंटी जी बोल रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आज के बाद ये सारे रूल्स बदलने होंगे। आज आपके बर्थडे और दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? सिर्फ यही बर्थडे नहीं, आगे आने वाले सारे बर्थडे ऐसे ही धूमधाम से मनाएंगे। यही मेरी इच्छा है। नहीं, आपको चाहने वाले हम सभी की यही इच्छा है। नहीं माया, वो बाकी दिन आपको जो चाहे वो ड्रेस पहन लो, लेकिन आज के दिन हमारे लिए इस ड्रेस को पहन के खुश रहो, प्लीज मुत्तू जी। हाँ मुत्थू जी, प्लीज पहन लीजिए ना। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो पहन लेता हूँ। ये लीजिए। मैंने ये कभी पहना नहीं है, पता नहीं मैं कैसे लगूंगा। माया दीदी, मुत्थू जी सूट पहनेंगे तो एकदम हीरो जैसे लगेंगे ना। हाँ। बेली, तुम्हें बोलना ही भूल गई मैं। आंटी तुम्हें बुला रही थी, शायद कुछ जरूरी काम था। जल्दी जा। ठीक है माया दीदी। जाओ जल्दी। माया दीदी, मुत्थू जी सूट में कैसे दिखते हैं वो देखकर जाऊं मैं? बेली, सूट पहनने में बहुत वक्त लगेगा, उतने में तू जाकर काम पूछकर आ सकती हो ना। अगर नहीं जाएगी तो आंटी तुझ पे चिल्लाएगी, फिर पूरा दिन उदास रहेगी, तो फिर सभी को बुरा लगेगा ना। बेली, जब तुम उदास होती हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। हाँ ठीक है बेली, मुत्तू जी को तुम ही सूट पहना दो। मैं आंटी के पास जाके क्या काम है वो पूछ के आती हूँ। अरे नहीं माया दीदी, मुझे वो सूट पहनाना नहीं आता। मैं पूछ कर आती हूँ कि क्या काम है। ठीक है बेली, जाकर आ। अब ये पूजा कौन करने वाला है? शर्मिला? माँ, मुझसे नहीं होगा माँ, मुझे वो स्मेल नहीं पसंद है। शशि, तुम? चाची जी, मैं करूँगी। मुझे सब कुछ आता है। गोबर का गोल बनाकर, दूबी घास रखकर, हल्दी कुमकुम डाल के पूजा करना है ना। मुझे सब कुछ पता है, मैं करती हूँ। इसे गोल बनाकर इसके ऊपर फल फूल रखकर द्वार के ऊपर रख के पूजा करनी है। पाड़वा के दिन सभी लोग ऐसे ही करते हैं। ये किस चीज का स्मेल है? ये क्या है? गोबर है दीदी। आइए ना दीदी, आप भी हाथ बटाइए, हम दोनों साथ में मिलके बनाएंगे। तुम बनाओ, मैं देखती हूँ। ओह, उसमें क्या है, फर्स्ट क्लास बनाऊंगी। आज दिवाली का त्योहार है, मुत्थू जी का जन्मदिन भी है। खाना बनाकर खाना खिलाने तक सब मेरा ही काम है। तुम्हारा काम करके तुम रसोई में आने तक रात हो जाएगी। हम लोग चलते हैं। आप लोग चले जाइए, मैं अभी आई। ए बिल्ली, क्या कर रही हो?
पांडव गोला बना रही हूँ। कौरव का गोला कौन बनाएगी? माया कौरव का गोला कोई बनाता है क्या भैया? आप भी ना। हैप्पी दीपावली।